दोस्तों, यदि आपने 12वीं क्लास पास कर ली है और भविष्य में आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये जो कोर्स आपके सामने है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में BLED भी कहा जाता है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा कोर्स है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के BLED कोर्स के लिए ये प्रोस्पेक्टस निकला हुआ है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस कोर्स की क्या खासियत है और इस कोर्स को कैसे किया जा सकता है, इसमें एडमिशन कैसे हो सकता है और इसके करने से आपको क्या फायदे मिलेंगे, चलिए इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से। सबसे पहली बात आप ये देख लीजिए कि ये एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है, यानी कि ये 4 साल का कोर्स है और 4 साल के कोर्स करने के बाद आपको बैचलर की डिग्री भी मिलेगी और साथ में हम जिसको JBT या BTC या डाइट कहते हैं या DLED कहते हैं दिल्ली में, ये दोनों डिग्री एक साथ आपको 4 साल के बाद मिल जाएगी। नहीं तो अदरवाइज क्या करना पड़ता है कि आपको 3 साल का ग्रेजुएशन करना होता है और अगर आप DLED करना चाहते हैं, JBT या BTC कहीं से करना चाहते हैं, तो 2 साल का अलग कोर्स हो जाता है। वो यहां पर में 1 साल की पूरी बचत होती है और ग्रेजुएशन प्लस DLED की डिग्री, जिसको BLED कहते हैं, वो आपको एक साथ मिल जाता है। और ये दिल्ली के 8 कॉलेजेस में बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स करवाया जाता है। और ये 8 कॉलेजेस कौन सी हैं आप ये देख सकते हैं। गार्गी कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, उसके बाद जीसस एंड मेरी कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन, मिरांडा हाउस, ये सारे कॉलेजेस हैं जहां पर में ये कोर्स होता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है क्लास 12 पास होना चाहिए आपको। अगर आप BLED करना चाहते हैं तो आपको क्लास 12 पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और BLED कोर्स करने से आपको जॉब कहां मिलेगा, तो ये देखिए यहां लिखा हुआ है ये बात, टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल्स दैट इज क्लास 1 to 8। जिन स्कूलों में क्लास 1 से 8वीं तक पढ़ाई जाती है, तो उसके लिए टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। MCD, NDMC, सर्वोदय विद्यालय जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, वो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और बाकी प्राइवेट स्कूल्स में भी आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा आप दूसरा ये भी देखिए कि लीडिंग एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम्स इन वेरियस कैपेसिटीज, लाइक आप करिकुलम डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हैं या फिर कंटेंट डेवलपर के तौर पर भी काम कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। उसके बाद आप रिसर्च वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। सो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे BLED करने के बाद। तो इस वजह से इस कोर्स को बहुत ही अच्छा माना जाता है क्लास 12 पास करने वाले बच्चों के लिए, और खास करके दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स एंड फी स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था ये 8 कॉलेज हैं। अदिति महाविद्यालय में कुल 63 सीट है, गार्गी कॉलेज में भी 63 सीट है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में 63 सीट है। इसके अलावा आप देखिए जीसस एंड मेरी कॉलेज में 50 सीटें हैं, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन में 63 सीटें हैं 63, माता सुंदरी कॉलेज में 50, मिरांडा हाउस में 63 और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में 63 सीटें हैं। ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, रिजर्वेशन है, आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी के हिसाब से अपना रिजर्वेशन भी देख सकते हैं। और एक खास बात यह है कि सभी कॉलेजेस में 3 सीट PWD एंड CWAP यानी कि दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों के लिए
3-3 सीटें सभी कॉलेज में रिजर्व की गई हैं। अब देखिए फी डिटेल, बहुत ही कम फीस है देखा जाए तो, आप देख सकते हैं। हालांकि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस है। जैसे अगर आप अदिति महाविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो अनरिजर्व्ड SC ST OBC और माइनॉरिटी कैटेगरी के लोगों के लिए 8,710 रुपए की फीस है, लेकिन वहीं पर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 405 रुपए की है। और सबसे जो महंगा है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, यहां आप देख सकते हैं, जहां पर में फीस है 28,890 रुपए। तो ये एनुअल फी स्ट्रक्चर है जो BLED के दौरान आपको देना होता है। अब देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको क्लास 12 होना चाहिए और क्लास 12 में कम से कम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए और बेस्ट 4 में भी अलग अलग सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही क्लास 10th लेवल तक इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस आपने पढ़ा होना चाहिए। अब सिलेक्शन कैसे होगा इस कोर्स के लिए, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप देख सकते हैं यहां पे कि एडमिशन एंड सिलेक्शन विल बी डन अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो यहां पर मैं आपको कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस देना होगा और ये जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये 2 घंटे का होगा, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के सवाल पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का जो लेवल है वो क्लास 10 का लेवल होगा। इस एंट्रेंस टेस्ट में सिर्फ MCQ सवाल पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव सवाल नहीं पूछे जाएंगे। कुल 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सही आंसर अगर आप देते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा हर क्वेश्चन के आंसर के लिए। और अगर एक सवाल आपका गलत हो जाता है तो -1 आपका काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। एक सही उत्तर के लिए +4 और एक गलत उत्तर के लिए -1 मार्क काटा जाएगा। तो इस आधार पर फिर मेरिट लिस्ट बन जाएगा और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, एंट्रेंस एग्जाम एंड अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब ये जो 8 कॉलेज ऊपर मैंने आपको दिखाए थे उनमें से आपको अपना चॉइस देना पड़ेगा कि यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर आपका सिलेक्शन होने के बाद आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे। तो जो आपका पहला प्रेफरेंस होगा उसी मेरिट लिस्ट में आने के बाद उसी कॉलेज में आपको एडमिशन दिया जाएगा। ये एक अच्छी बात है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके अपना प्रेफरेंस भरें। ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा और उसमें आपको ये प्रेफरेंस 1 to 8, क्योंकि 8 कॉलेजेस में है तो पहला कौन सा प्रेफरेंस है, दूसरा कौन सा प्रेफरेंस है, ये आपको देना पड़ेगा और उसी के हिसाब से फिर आपका कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से कॉलेज का प्रेफरेंस भरें, क्योंकि एक बार अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। अब है कि इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लीजिए। प्लीज रीड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन 2021-22 एंड FAQs फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंट्रेंस बेस्ड अवेलेबल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेबसाइट www.du.ac.in। यदि आपको BLED के बारे में, जैसे डेट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप www.du.ac.in वेबसाइट पर जाइए। आपको एंट्रेंस बेस्ड जो एग्जाम होगा BLED का उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही यदि आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए एक ईमेल दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, BLEdadmission2021@gmail.com। अब अगर आपको कोई ऐसा क्वेरी है, अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब लिखित में आप चाहते हैं तो आप ये जो gmail.com ईमेल दिया गया है इस ईमेल के ऊपर अपना क्वेरी भेज दें, वो आपको उत्तर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट
जानकारी थी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में। देर मत कीजिए, फॉर्म भर दीजिए और एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका स्वर्णिम भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऑल द बेस्ट।